नींद के ई पाल प्रस्तुत करता है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक आम एलडीडे की है। एक ऐसी यात्रा जो हजारों अनकही जिंदगियों की गूंज है, जहां एक दिन का खाना पिता की मेहनत और मां की कुर्बानी पर टिका होता है। वह इस गांव में जन्मा, जहां बैल हल खींचते हैं और बच्चे नंगे पैरों से मिट्टी पर दौड़ते हैं। खिलौने नहीं थे, पर कल्पना थी। लकड़ढी और पत्थरों से किले और कागज के टुकड़ों से नावें। हंसी भी थी, पर अक्सर भूख खामोश कर देती थी। कई रातें केवल पानी पीकर सो जाना पीढ़ी देता था, ताकि छोटे भाई बहनों को रोटी मिल सके। पर जिज्ञासा थी। जब स्कूल के मास्टर अखबार लिए गुजरते, वह उनका पीछा करता और पढ़ना सीखने की चाहत रखता। अंततः मां की जिद पर पिता मान गया और वह सरकारी स्कूल गया। छत टूटी, बेंच नहीं, फिर भी वह सुनता रहा। उसके पास एक नोटबुक थी और वो रात में दीप की लौ पर पढ़ता, जब तक लौ झुलस न जाए। साथ ही उसे चिढ़ाते, फटे कपड़े, नंगे पैर देखकर ताने मिलते, पर अंदर एक आग थी। मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। ये आग ही उसका सच्चा साथी बन गई। पर जिम्मेदारियां बढ़ती, पिता की तबीयत बिगड़ी और घर की जिम्मेदारी उस पर आ बैठी। वह दिन रात ईंटें ढोता, खेतों में काम करता और हफ्ते के मेले में सब्जियां बेचता, फिर भी स्कूल जाता। प्रधानाध्यापक ने कहा, तुम सबसे होशियार हो, मत हारो। शिक्षा ही बाहर निकलने का रास्ता है। मिडिल तक पहुंचते पहुंचते उसे शहर जाना पेड़ीडिता था। रोज 6 किलोमीटर पैदल, अक्सर बिना जूते के। गरम सड़क से उसके पैरों पर छाले पड़ते। मानसून में वो भीग कर पहुंचता। एक बार भूख से वह गिर पड़े था। एक दुकानदार ने केला दिया और कहा, बेटा मत हारो, भूख जाती है पर ज्ञान रहता है। यह दया मोड़ थी। उसने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई पूरी करेगा। परीक्षाओं की तैयारी में बिजली नहीं थी। वह चौक के स्ट्रीट लाइट में पहुंचता। लोग हंसते कि बेकार कोशिश, पर जब नतीजा आया, वह न केवल पास हुआ, उसने जिले में टॉप किया। परिवार की आंखों में खुशी थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी थी। उसने फिर से काम किया, अखबार पढ़ा, ट्यूशन दिया, ढाबे पर बर्तन मांजे। हर रुपया किताबों में गया। फिर शहर के कॉलेज की ओर, नया वातावरण, नई चुनौतियां। कॉलेज जीवन कठिन था। अंग्रेजी बोलने वाले, ब्रांडेड कपड़े और स्मार्टफोन वाले सहपाठी। वह अनाथ सा महसूस करता। कुछ अध्यापक उसे गांव का कहकर टालते। पहला सेमेस्टर फेल हुआ। वह नदी के किनारे बैठकर रोया और सोचने लगा कि क्या हार मान ले। पर मां की कुर्बानी, पिता की बीमारी और भाई बहन का भरोसा उसे रोक नहीं पाए। उसने किताबें उधार ली, अखबार जोर से पढ़कर अंग्रेजी की प्रैक्टिस की और पुराने रेडियो से भाषण सुने। हार से सीखकर वह फिर उठ खड़ीढ़ा हुआ। रातों में पढ़ाई, दिन में काम, यही उसकी दिनचर्या बनी। बोर्ड परीक्षा आई और उसने कठिन परिश्रम किया। परिणाम आया, उसने जिला स्तर पर टॉप किया और परिवार गर्व से भर उठा। ऊपर की पढ़ाई के लिए पैसे फिर एक समस्या थे। उसने फिर से काम किया, हर पैसे का हिसाब किताब किया। अखबार बांटा, बच्चों को पढ़ाया, ढाबे पर बर्तन धोए, हर रुपए का निवेश किताबों में किया। कॉलेज का माहौल भारी था। पहली बार शहर की कठिनाइयां सोख रहा था। पहली असफलता के बाद उसने टूटने न दिया। मेहनत दुगनी की, किताबें उधार लेकर, अखबार पढ़ाकर और बोलने की प्रैक्टिस करके वह धीरे धीरे उभरा। धीरे धीरे प्रगति हुई और कुछ अध्यापकों ने उसकी लगन देखी। रातें जागकर बीती और मेहनत रंग लाने लगी। फिर उसने देश स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, अपने गांव की कहानी लिखकर। कुछ हफ्तों बाद खत आया। उसने पहली पुरस्कार हासिल किया और स्कॉलरशिप मिली। दिल्ली में पुरस्कार लेते हुए उधार के कपड़ों में खड़े होकर उसने मान्यता प्राप्ति महसूस की। गांव के लोग जो कभी हंसते थे, अब गर्व से कहते कि उन्हें पता है वह लड़का। स्कॉलरशिप ने उसकी पढ़ाई बचाई और उसने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। मेहनत, असफलताएं और उम्मीदें। उस निबंध ने जीवन बदला। पहला इनाम, स्कॉलरशिप और आत्मविश्वास। जब उसने मंच पर पुरस्कार लिया, उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष मान्यता पा रहा है। उधार के कपड़िढ़ाओं में खड़ी डीढ़ा वो लड़ी का पहली बार आत्मसंतुष्टि महसूस कर रहा था। स्कॉलरशिप ने बाकी फीस दी और पढ़ाई का बोझ हल्का हुआ। फिर उसने सिविल सर्विस की तैयारी की। कई असफल प्रयास, निराशा और फिर वापसी। वह रोज अभ्यास करता, बोलचाल सुधारा और हार से सीख कर आगे बढ़ा। आखिरकार उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। वही एलडीडी का जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था।
अब अधिकारी बना। गांव वापसी पर बच्चे पीछे दौड़े, लोग मन जोड़कर सम्मान देने लगे और मां की आंखें आंसू से भर गई। उसने गांव में स्कूल बनवाया, पुस्तकालय खोला और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध किया। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा उसकी तरह अंधेरे में पढ़ने को मजबूर न हो। स्वयं से शुरू की परियोजनाएं गांव के लिए आशा बनी। उसकी कहानी ने दिखाया कि जहां से शुरू करते हैं वह मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे आगे चलते हैं वह मायने रखता है। वापस लौटकर उसने कहा, गरीबी ने मुझे भूखा रहना सिखाया, पर उसने मुझे लचीलापन भी दिया। असफलता मेरी सबसे बड़ी अध्यापिका थी। अजनबियों की दया ने मुझे जिंदा रखा। सफलता वो नहीं कि आपने क्या कमाया, बल्कि आपने कितनी जिंदगियां बदली। उसकी कहानी जिले तक फैली। अखबारों और एनजीओज ने उसे उजागर किया, पर वह सदा विनम्र रहा। उसकी मां ने कहा कि उसने परिवार का मान बचाया। वह बस एक नाम मात्र का हीरो नहीं, बल्कि उन लाखों अनकहे नायकों में से एक था। उसी ने उद्घाटन करते हुए कहा, मैं जीतने के लिए नहीं जन्मा, मैं लेडी डिहाने के लिए पैदा हुआ और इसी लेडी डिहाई में मुझे विजय मिली। उसकी चुप्पी भरी लड़े ढाई कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी एक लेडी डहाके की है, पर साथ ही अनगिनत अनकहे नायकों की भी। यह याद दिलाती है कि असली प्रेरणा वैभव से नहीं, बल्कि दर्द में भी डटे रहने से आती है। नींद के ई बाल प्रस्तुत करता है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। धन्यवाद।